बहुत सारी चीज़ है जिसको कि हीरो हीरोइंस कहते नहीं है खुल के, ताकि वो गंवार ना लगे। ये कड़ी सच्चाई है, इसको हलक में उतार पाना मुश्किल होगा अगर किसी ने देख लिया तो। जितने हीरो हीरोइंस एक चीज़ और कहते हैं कि बच्चे तो ही अच्छा करियर बनाओ फिर शादी करना, ये लोग खुद भी, लेकिन अभी भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं इस दुनिया में जिनको अपने पापा को शायद सॉरी कहना बाकी है। कोई नेता, कोई हीरो, वो आपका रोल मॉडल नहीं होना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, आज की वीडियो पर हम आगे बढ़ें इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। अब जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है कि हीरोइंस आपको बेवकूफ़ बनाती हैं। बिल्कुल, हमें तो बनाती ही हैं, साथ ही ये लोग बेवकूफ़ बनाती हैं एक बहुत बड़े ऐसे तबके को हमारे समाज के, जिसको कि हम लड़कियां कहते हैं। अब देखिए, हर कोई तो इनके झांसे में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं। लेकिन आज भी मैं बता रहा हूँ, बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं जिन लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वो लोग इन हीरोइंस की बातों को ही प्रमाण मानती हैं, इनकी ही बातों को परम सत्य मानती हैं, और साथ ही इनको इतना अंधा होकर फॉलो करती हैं कि जिसकी वजह से बाद में तकलीफ इनके ही ज़िंदगी में होती है। साथ ही तकलीफ होती है इनके घर वालों को, क्योंकि वो लोग इनको अपना रोल मॉडल मानती हैं, इनकी बातों को परम सत्य मानती हैं। तो क्या होता है, कैसे होता है, ये जानने के लिए पूरी वीडियो पर बने रहें। साथ ही यदि वीडियो लंबी होती है तो मैं वही सजेशन दूंगा जो हमेशा देता हूं कि आप लोग इसे आराम से रख लें सेव करके और रात को देखिए, पर पूरी वीडियो देखे बिना कहीं मत जाइए, क्योंकि ये वीडियो आज की सभी के काम की होने वाली है। इसलिए स्किप मत करना, आराम से देखना, बातों को समझना और साथ ही समझाने की कोशिश करना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो हमेशा मैं समय समय पर ऐसे ही ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। मेरी बातें कोई हवाई नहीं होती, हाई फाई नहीं होती, बिल्कुल सिंपल सामान्य चीज़ें होती हैं, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि मैं भी ज़िंदगी में हूँ, कहीं ना कहीं कुछ देख रहा हूँ, सुनने को मिल रहा है, कुछ ऑब्जर्व करता हूँ और उसी के आधार पर इसमें मैं वीडियोज़ लाता हूँ। तो ये कुछ इसी तरह का वीडियोज़ है दोस्तों, अपने मन से बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी कहानी, एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। वो स्टोरी भी ज़रूर सुनिएगा, वो इस वीडियो से ही रिलेटेड है। समझाने की दृष्टि से स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, इसीलिए मैंने एक स्टोरी का भी सहारा लिया है। वैसे तो मैं इसमें आपको क्लियर समझाऊंगा ही, बट वो स्टोरी भी बहुत अच्छी है, मैंने खुद कही क्योंकि वो पढ़ी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, ऐसा कहा जाता है। मगर आजकल की फिल्मों को देखकर ऐसा लगता है कि अगर ये बात सच है तब तो हम एक बहुत ही घटिया समाज का हिस्सा हैं। सच में आजकल जो बन रहा है, जो देख रहे हैं, वो चीज़ें कहीं से कहीं तक आदमी को सही शिक्षा तो देती नहीं है। और ख़ासकर से एक समय के बाद से टीवी जगत हो या फिल्म जगत हो, सबकी ही कहना चाहिए रूप और हर चीज़ बदल गई है। आज के पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, कुछ ज्ञान की बातें भी सीखने को मिलती थी, कुछ अच्छे शोज़ देखने को मिलते थे। लेकिन आजकल कंप्लीटली डिज़ास्टर, और इन सब बातों का असर पड़ता है लड़कों पर, लड़कियों पर, जो कि मैं आज बताने वाला हूँ। स्पेशली लड़कियों के लिए तो हमारे समाज में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं, उनको हमेशा सही चीज़ों को ही गलत उनके लिए दिखाया गया है, ताकि वो लोग भड़क सकें, अपने राह से भटक सकें, हमारी संस्कृति को छोड़ सकें। इसको सबको धूमिल करने के लिए पूरी कोशिश करती है फिल्म इंडस्ट्री। लड़कियों के लिए सीरियल बना रहे हैं, लड़कियों के लिए फिल्म बना रहे हैं, ऐसा बोल बोल कर उनको इस तरह से बरगलाया जाता है एक्ट्रेस के द्वारा। और देखिए, एक चीज़ और इसमें मैं डिस्क्लेमर क्लियर कर दूं कि हर एक्ट्रेस ख़राब नहीं है, हर एक्ट्रेस गलत नहीं है, हर बनाने वाला मेकर्स भी गलत नहीं होता। इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो आज हम कुछ ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो लोग आपको बरगलाते हैं। अब बरगलाते कैसे हैं? इनके टीवी शोज़ देखिए, इनके सीरियल देखिए, फिल्म देखिए, इनमें आपको कुछ इस तरह के डायलॉग्स देखने को, सुनने को मिलेंगे, जो कि हम एक आम समाज में, जिसको कि अच्छा बोलते हैं, जिसको कि हम सही मानते हैं, या हम कहते हैं कि सदियों से चली आ रही है, इस चीज़ को हम इज्जत देते हैं, उसी चीज़ को ये लोग कहते हैं दकियानूसी, बकवास बातें, रूढ़िवादी सोच, पुरानी सोच। खैर, कुछ बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी और पुरानी सोच तो हैं, उनको मिटना चाहिए, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन हर चीज़ तो गलत नहीं है। लेकिन आजकल क्या है, हर चीज़ को गलत दिखाया जाता है, और ये लोग बड़े ही चतुराई से आपको तो बिगाड़ देते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी ये लोग खुद कैसे जीते हैं वो एक अलग बात है। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों ऐसी हैं जिसको कि ये हीरो हीरोइन खुद खुल के नहीं कहते, मगर आपके सामने पर्दे पर कुछ इस तरह से कह जाएंगे कि आप लोग उस बात में घूमते हुए रह जाएंगे। और ये कुछ हीरोइंस तो आपको हमेशा ही बिगाड़ती हैं। इनके फिल्मों में देखेंगे, इनके एड्स में देखेंगे, कुछ इस तरह की बातें मिलेंगी, भाई शादी करके क्या फ़ायदा। अक्सर देखना ये चीज़ आप लोग को, आप नोटिस करना, देखने के लिए मिलती है कि नहीं। अक्सर ये लोग यही कहेंगे, शादी करके क्या फ़ायदा, हमें किसी मर्द की ज़रूरत नहीं। किसी फिल्म में दिखाया जा रहा है कि एक झगड़े की वजह से उस हीरोइन ने तलाक दे दिया और वाहवाही बटोर रही है। किसी फिल्म में आप देखेंगे कि ज़रा सी कोई बात हो गई और उसने अपने पति को छोड़ दिया। किसी सीरियल में देखेंगे कुछ इसी तरह के डायलॉग बाजी, मेरा हक, मेरा अधिकार, मेरा ये, मेरा वो। अरे क्या हम लोग अपने घर में औरतों को
अधिकार नहीं देते। मेरी मम्मी सुबह से शाम तक काम करती है, सब कुछ करती है हमारे लिए, हमसे प्यार करती है इसलिए। तो क्या वो इस घर की नौकर है? नौकर नहीं है। जिसे आप प्यार करते हो उसके लिए आप सब कुछ करते हो। दरअसल बात यह है, हम लोग वो लकी लोग हैं जिन लोगों ने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, वरना आजकल के बच्चे लोग तो सिर्फ आया के हाथों ही पलते हैं। इस बात से आप लोग भी एग्री करेंगे। इसीलिए वो लोग समझ नहीं पाते, ना माँ की रिस्पेक्ट करते, ना बाप की रिस्पेक्ट करते, ना किसी और की करते, और माँ बाप भी उनको कुछ सिखा नहीं पाते, क्योंकि उनकी भी सोच यही सब देख देख के कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। तो ऐसे डायलॉग्स आपको अक्सर सुनने को मिलेंगे कुछ हीरोइंस के मुंह से, और इनकी फिल्में देखेंगे तो आपको इसमें यही दिखेगा कि मैं मॉडर्न हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। और ये जो घर में लड़की इसको देख रही है, ये इसको अपना रोल मॉडल मानती है। ये सोचती है कि भाई जैसा इसने कहा, ऐड में कह दिया, अरे पहले करियर बनाओ फिर शादी करना, या कुछ लोगों ने कहा अरे शादी करने की क्या ज़रूरत है, हम लोगों को कुछ कमी है क्या। इस तरह की बातें इसको ये लोग आगे बढ़ाते हैं। और ये लड़कियां इसी चीज़ को सुन के जब घर वाले फिर बाद में कुछ बात करते हैं तो यही डायलॉग मारने लगती हैं और अपने आप को वही हीरोइन समझती हैं उस समय। इनकी चक्कर में बहुत सारी ऐसी लड़कियां मैंने रियल लाइफ में देखी हैं जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी और उम्र दोनों ही ख़राब कर डाली, और आज उनको लड़का तो क्या गधा भी भाव नहीं देता। तो देखिए, जिसने देखा और सीखा उसकी ज़िंदगी तो नर्क हो गई, लेकिन जिसने इन बातों को सिखाया, जिन हीरोइंस ने इन बातों को सिखाया, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा इसमें दोस्तों, कि जितनी भी हीरोइंस या फिल्म एक्टर्स आप देखते हैं वो पर्दे पर जो कहते हैं ना उसके जस्ट विपरीत होते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इस बात को मैंने भी समझा है, स्ट्रगल के दौरान भी मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया है, समझ लिया, पढ़ लिया है, और मैं जानता हूँ। इसीलिए सही बात कहने से मुझे हिचकिचाहट नहीं है, चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे, मैं तो इसको कहूँगा। आप मुझे खुद बताइए, एक दो हीरोइन ऐसे कुछ अपवाद मिल जाएंगे जिन लोगों ने शादी नहीं की होगी, लेकिन बाकी जितनी भी हैं उन लोगों ने शादियां की हैं। जो लोग ये कहती फिरती थी कि पहले करियर बनाओ और उसके बाद में अपनी शादी करना, या इसकी ज़रूरत ही क्या है, वो लोग बड़े मज़े से शादी कर करके अपनी फ़ोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, और आप जैसे ही लोग उसके नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, जिसको कि वो लोग खुद पढ़ते भी नहीं है। उनकी एक टीम होती है जो वो हैंडल संभालती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप बेफालतू में बेवकूफ़ बनते हैं। आप लोग को लगता कुछ और है लेकिन एक्चुअल में होता कुछ और है। देखता वही है जो छोटा है, जो मुझ जैसा क्रिएटर है, वो आपकी हर चीज़ को देखता है, आपकी हर बात को पढ़ता है, लेकिन ये लोग नहीं। ये लोग हर चीज़ को इग्नोर करते हैं, ये लोग आपको देखते तक नहीं है। फैक्ट है ये। बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो लोग खुद अपना हैंडल संभालते हैं, अदरवाइज नहीं। और ये बात आप लोगों ने भी देखी होगी, जिन जिन हीरोइंस की ऐसी फिल्में आई हैं, जिन लोगों ने इन चीज़ों को बकवास दकियानूसी कहा है, उन्हीं लोगों ने सबसे पहले शादी की है, और आज वो लोग बड़े मज़े से ऐश कर रहे हैं, अपनी फैमिली जमा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ है जिसको कि हीरो हीरोइंस कहते नहीं है खुल के, ताकि वो गंवार ना लगे। वो लोग इसको गंवार का नाम देते हैं ना, बट एक्चुअल में गंवार वो लोग खुद हैं, वाकई में हैं। वो लोग इन बातों को नहीं कहते जो हम लोग आम लोग कहते हैं कि भैया हमें अपना वंश बढ़ाना है, आगे चलाना है, ये करना है, वो करना है। वो लोग नहीं कहेंगे। वो लोग आपको कहेंगे ये फालतू बातें हैं, गंवारगिरी की बातें हैं, अकेले रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो फिर भैया आप लोग शादी क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग मन ही मन इस बात को चाहते हैं और जानते हैं, ताकि वो आगे चल के सो कॉल्ड नेपो किड्स पैदा कर सकें और हम जैसे स्ट्रगलर्स की रास्ते का रोड़ा बना सकें। और होता भी है। इसलिए हम लोगों का कोई करियर बन नहीं पाता और इन लोगों की चांदी होती है। ये एक कड़वी सच्चाई है, इसको हलक में उतार पाना मुश्किल होगा अगर किसी ने देख लिया तो। और फिर वो लोग चाहे एक साथ रहें ना रहें, उनके बच्चे उनके साथ रहें ना रहें, लेकिन आप जब भी वो लॉन्च होता है तो यही कहते हैं कि ये फलाने का बेटा है। उसके साथ उसका नाम तो जुड़ गया ना, नाम तो आ गया। यही चीज़ जब आपका बाप चाहता है तो आप लोग उसको कहते हैं कि पापा आगे बढ़ो यार, थोड़ा तो मॉडर्न बनो। लेकिन उसका बाप कहता नहीं है, वो चुपचाप कर जाता है बड़े स्मार्टली, और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता है या बनाती हैं। इन लोगों से आप लोग ये चीज़ें सीखती हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करती हैं। आपका कोई बन नहीं पाता और ये लोग अपने हज़ारों बना लेते हैं। खैर, ये तो एक बेशर्मी की लिमिट है इन लोगों की, इसलिए ये लोग दो क्या 10 भी शादी कर सकते हैं। और जितने हीरो हीरोइंस एक चीज़ और कहते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही पैदा करो। कितने ऐसे हीरो हीरोइंस हैं भाई जिनके 2 ही बच्चे हैं? ज़रा सोचो। कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई किसी माँ से है, कोई विदेश से है, हर जगह इनके बच्चे हैं। क्यों? वाई? तब ये जाहिलियत समझ में नहीं आती कि इतने 1000 बच्चे पैदा क्यों करें हम, तब समझ में नहीं आता। लेक्चर देने टीवी पर आ जाएंगे दोस्तों, हमें 2 ही बच्चे रखने चाहिए। लेकिन साला असलियत देखो इनकी कुछ और ही है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को अपने दिमाग से सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। ये सब हीरोइंस ने क्या शादी नहीं की हैं? आप खुद ही देखिए, आप ही कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं ना इनको। नहीं की हो तो बताइए। की है इसी चिंता की वजह से की है। और साथ ये भी बता दूं आपको कि जो हीरोइंस ये कहते फिरती हैं कि पहले करियर बनाओ फिर शादी करना, ये लोग खुद भी अब तक इनका कोई ठीक ठाक करियर बना नहीं है इंडस्ट्री में। आधे लोग तो इनका नाम ही नहीं जानते इंडस्ट्री में, लेकिन शादी करके बड़े मजे से बैठ गए हैं। अब आप लोग इनसे कहिए करियर क्यों नहीं बनाया पहले?
कुल मिला के ये थी वो बात जो मैं आपको समझाना चाहता था। और हमारे देश की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए एक छोटी सी कहानी, अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो भी सुन लेना, मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। बड़े आराम से, इत्मीनान से, धैर्य रख के सुनना। सुनने और देखने का असर होता है, ऐसा मैं जानता हूँ। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और ये कहानी हर उस बाप की बेटी को भेजना जो अपने बाप को ये कहती है कि पापा आगे बढ़ो, थोड़ा स्मार्ट बनो। एक आदमी के घर में एक बच्ची पैदा होती है, छोटी सी, प्यारी सी। उस आदमी को उस बच्ची से बहुत लगाव होता है। सारा दिन वो अपना उसी के ऊपर निछावर करता है। अब जब से वो हुई है तब से इसकी आंखें खुलती हैं तो ये उसको देखना चाहता है, आंखें बंद होती हैं तो ये उसको देखना चाहता है। इसके बिना उसका पल नहीं कटता। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है, पापा की लाडली बनती है। पापा उसको बहुत प्यार करते हैं, हर पल उसके संग में खेलते हैं उसके दोस्त बन के, क्योंकि अभी तो उसकी कोई सहेली है नहीं। फिर वो चाहे नकली कप में चाय पीना हो या फिर अपने मुंह पर मेकअप लगवाना हो, अपने मुंह को फनी बनवाना हो, पापा बेटी के साथ में हमेशा एंजॉय करते हैं, हर पल बिताते हैं। अब धीरे धीरे समय बदलता है, वही बेटी बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसे स्कूल के दोस्त चाहिए होते हैं। फिर और समय बदलता है, जब वो बेटी और आगे बढ़ती है, कॉलेज जाती है, तब समय आता है कि धीरे धीरे अब पापा से उसकी दोस्ती थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि अब उस लड़की को उसके दोस्त चाहिए, बॉयफ्रेंड्स चाहिए, छोटे कपड़े पहनने की आज़ादी चाहिए, कुछ भी कर लेने की आज़ादी चाहिए। फेमिनिस्ट दोस्त उसको हमेशा बरगलाते हैं। कुछ ऐसे ही हीरोइंस की फिल्में देख देख कर वो भी बिगड़ रही है। पापा को उसकी चिंता सताती है, क्योंकि पापा तो खाना क्या, पानी भी उनके गले से उसके बिना नहीं उतरता था। लेकिन अब वो बच्ची आती ही इतना लेट है घर कि पापा से मिलना मुश्किल होता है। साथ खाना खाए तो ज़माना हो गया, और फिर ऊपर से आए दिन की खबरें जो पापा की टेंशन बढ़ा रही है। हमेशा वो देखते हैं न्यूज़ में कि कहीं किसी लड़की को किसी ने जिंदा जला दिया, कहीं किसी लड़की को किसी ने चाकू मार दिया, कहीं किसी लड़की का किसी ने रेप कर दिया, कहीं किसी लड़की को किसी ने 35 टुकड़ों में काट दिया। अब ये सब बातें पापा की चिंता बनी हुई है। आए दिन उनके शहर में भी ऐसे कांड होते रहते हैं। पापा अपनी बेटी को समझाते हैं, खूब समझाते हैं, तो बेटी का वही जवाब मिलता है, कम ऑन डैड, ग्रो अप। पापा कुछ नहीं कह पाते। पापा सोचते रहते हैं कि इसको समझाऊं कैसे। जब भी वो उसको समझाने बैठते हैं, दोनों में बहस होती है। वैसे तो वो लड़की मिलती ही नहीं, क्योंकि दिन रात वो दोस्तों में बिजी है, बॉयफ्रेंड्स में बिजी है। उसको सिगरेट पीने की भी आज़ादी चाहिए, क्योंकि ये भी एक आज़ादी ही बोलती है वो। अब पापा इन सब चीज़ों को कैसे समझाए, वो समझ नहीं पाते। कुछ दिन बाद एक ऐसा और कांड होता है जहाँ किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। पापा उसको समझा समझा के थक जाते हैं कि बेटा इतनी रात तक मत घूमा करो, जल्दी घर आया करो। बट लड़की है कि मानने का नाम नहीं लेती। एक दिन पापा से सहन नहीं होता। पापा उसको अपने गुस्से के कारण एक कमरे में बंद कर देते हैं। बस फिर क्या था, लड़की का दिमाग खराब हो जाता है। लड़की सोचती है मन ही मन में कि ये आदमी मेरा बाप नहीं हो सकता, ये मेरा दुश्मन है, आज के बाद इससे कभी बात ही नहीं करूंगी। कमरे के बंद लड़की के मन में अंदर ही अंदर पापा के लिए नफरत और घृणा के बीज उत्पन्न होने लगते हैं। वो वृक्ष बनते रहते हैं। पापा 2 दिन 3 दिन उसको कमरे से नहीं निकालते, गुस्से के मारे और इस चिंता के मारे। फिर जब उसको बाहर निकालते हैं तो लड़की बिल्कुल वही करती है जो उसे सोचा था। वो पापा से बात ही नहीं करती। ऐसा करते करते 6 महीने हो जाते हैं, 8 महीने हो जाते हैं। लड़की का कोई बदलाव नहीं दिखता उनको। वो इस बात से भी परेशान है कि बेटी बात नहीं करती, क्योंकि बाप है, चिंता में बंद कर दिया था, लेकिन प्यार तो प्यार है उसका। फिर एक दिन फाइनली वो दिन आता है जब लड़की का बर्थडे आता है। बर्थडे आता है तो पापा सोचते हैं कि चलो इसको खुश करने के लिए कुछ तो किया जाए, किसी तरह ये फिर से नॉर्मल हो, मुझसे बात तो करे। तब वो जाकर के एक छोटा सा पपी, कुत्ते का पिल्ला, उसके लिए गिफ्ट में लेके आते हैं और उस गिफ्ट से सोचते हैं कि मैं इसको पटा लूँगा। पापा उस समय सही भी होते हैं। लड़की मान जाती है और वो उस पिल्ले को देख करके अपना सारा नफरत भूल जाती है। वो उस पिल्ले से बहुत खुश रहती है। अब लड़की उस पिल्ले का बहुत ख्याल रखती है, बहुत केयर करती है उसकी, 24 घंटे उसके पीछे लगी रहती है। अब लड़की अपने दोस्तों में भी नहीं जाती और किसी से बात भी नहीं करती। वो दिन रात 24 घंटे अपने पपी के साथ में मस्त है। और वो पपी, वो कभी कभी छोटा सा ही तो है, गेट के बाहर बड़े आवारा कुत्तों को देख करके निकलने की कोशिश करता है कि ताकि वो उनके साथ घूम सके। कभी वो ऐसे ही गली में निकल जाता है, मोहल्ले के बच्चे उसको परेशान भी करते हैं। बाहर खुली सड़क है, गाड़ियाँ आती रहती हैं, तो उसके एक्सीडेंट का भी खतरा है।
लड़की 24 घंटे उसके ऊपर लगी रहती है, उसको बार बार लेकर अंदर आती है, वो फिर बाहर भाग जाता है, फिर लेकर अंदर आती है, फिर बाहर भाग जाता है। लड़की उसको बांधती भी नहीं, ये कहकर कि भाई मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसको बंधन में नहीं रखना चाहती। लेकिन पप्पी तो पप्पी है, उसको कहाँ समझ में आ रहा है, वो तो फिर किसी बाहर कुत्ते को देखता है तो फिर से निकल जाता है। अब लड़की भी उससे तंग आ जाती है, बोलती है कि यार मैं इसका करूँ तो क्या करूँ, ये समझता ही नहीं है। वो अक्सर उसको समझाती है, बातचीत करती है उसका, क्योंकि वो पूरा ख्याल रखती है बिल्कुल माँ की तरह, नहलाना धुलाना सब चीज़, उसको खिलाना, पूरा केयर। अब एक दिन लड़की से सब्र का बांध छूटता है, वो लेके आती है उसको और उस पपी को बांध देती है। अब पपी भी बंधा हुआ है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, सुबह से परेशान है। पापा देखते हैं कि ये सुबह से बंधा हुआ है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। वो अपनी बेटी को जाके बोलते हैं कि बेटा इसको खोल दो, क्यों इसको परेशान कर रही है, बेचारा रो रहा है, खेलने दे उसको, बच्चा ही तो है। तब लड़की अपने पापा से बोलती है, कमान यार पापा, आप समझते क्यों नहीं, उसको देखो कितना छोटा है वो, अभी बाहर बड़े कुत्तों को देखकर जाता है, अगर उनमें से एक बड़ा कुत्ता इसको झपट लिया या इसको कुछ कर दिया तो इसको काट खाएगा। इसको समझ में नहीं आता, बाहर खुली सड़क है, कार आती रहती है, कोई किसी कार ने इसको कुचल दिया तो। ये पड़ोसी के बच्चे भी इसको तंग करते हैं, कुछ लोग इसको चुराने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ा सुंदर है। अब ऐसे में मैं इसको कैसे छोड़ूं, इसको तो समझ है नहीं, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं तो इसके बिना मर जाऊंगी ना। अब ये बात सुन पापा ज़रा सा मुस्कुराते हैं। तब वो लड़की देखती है और कहती है कि मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, आप मुस्कुरा रहे हो। तब पापा बोलते हैं कि बेटा तूने मेरे उस रात का आंसर खुद ही दे दिया है जब तूने मुझसे पूछा था, और तुम मुझसे कहती थी कि पापा ग्रो अप, आगे बढ़ो, थोड़े मॉडर्न बनो, खुली सोच रखो, मुझे भी आज़ादी दो। अब तू सोच कि ये एक कुत्ते का पिल्ला है जिसको तू इतना प्यार करती है, क्यों? क्योंकि तू इसको पाल रही है। तेरे सीने में इसके लिए क्या हमदर्दी है मैं समझ रहा हूँ। तो तुझे तो मैंने पैदा किया है, अपने खून से सींचा है तुझे इसकी चिंता इतनी है, जो कि अच्छी बात है। तो ज़रा ये सोच, क्या मुझे नहीं लगता रहा होगा कि कहीं कोई तुझे चुरा ना ले, कहीं कोई तुझ पर हमला ना कर दे, कहीं कोई तेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। जब इस पिल्ले के लिए तुझे इतनी चिंता है तो मुझे तेरे लिए कितनी चिंता रही होगी। इस दुनिया में वाकई में बाहर बड़े कुत्ते घूम रहे हैं, मुझे भी डर था कि कहीं कोई तुझे नोच ना ले। अब ये सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आते हैं, एकदम गर्म आंसू। तब वो समझ जाती है कि दुनिया क्या है। तब वो अपने पापा को सॉरी कहती है। खैर दोस्तों, इस कहानी में तो उस लड़की ने पापा को सॉरी कह दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं इस दुनिया में जिनको अपने पापा को शायद सॉरी कहना बाकी है। उनको समझना होगा कि ये 2 कौड़ी की हीरोइंस, इनका कोई चरित्र नहीं है, ये लोग आपके रोल मॉडल्स मत बनाइए। अपना हीरो बनाना है तो आपको अपने पेरेंट्स को बनाइए, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को बनाइए। कोई नेता, कोई हीरो, कोई भी ऐसा, चाहे वो कोई भी हो, वो आपका रोल मॉडल नहीं होना चाहिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही समझाना चाहता था, और ये वीडियो डेडिकेटेड है उन अच्छे पेरेंट्स के लिए। देखिए दोस्तों, दुनिया में दोनों तरह की चीज़ें हैं, हर तरह की बातें हैं। कुछ पेरेंट्स गलत भी हैं, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन जो अच्छे हैं, ज़्यादातर अच्छे ही हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं डेडिकेट करता हूँ। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर शेयर करना, और ऐसी लड़कियों को, ऐसी बच्चियों को ज़रूर भेजना। ये लोग अपने पापा को कहते हैं पापा ग्रो अप।